छोटे से गांव सोनापुर में खाने पीने की शौकीनों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन अगर किसी एक दुकान की सबसे ज्यादा चर्चा होती थी तो वो थी शाही वेज बिरयानी हाउस। इस दुकान का मालिक था रघुनाथ वर्मा, जिसे लोग प्यार से नहीं बल्कि डर और चिढ़ के साथ घमंडी वेज बिरयानी वाला कहते थे। रघुनाथ का घमंड। रघुनाथ की वेज बिरयानी सच में कमाल की थी। खुशबू ऐसी कि गली के दूसरे सिरे से ही भूख लग जाए। चावल के दाने लंबे, सब्जियां एकदम सही पकी हुई, केसर का रंग और देसी घी की महक। लेकिन समस्या बिरयानी में नहीं, समस्या रघुनाथ के स्वभाव में थी। वो हर ग्राहक से रूखेपन से बात करता। अगर कोई पूछ ले, भैया थोड़ी कम मिर्च, तो वो घूर कर कहता, हमारी बिरयानी में कुछ कम ज्यादा नहीं होता, खाना है तो खाओ, नहीं तो आगे बढ़ो। गरीब आदमी अगर उधार मांग ले तो साफ मना कर देता। बच्चा ज्यादा देर खड़ा हो जाए तो डांट देता। उसे लगता था मेरी बिरयानी ही मेरा भगवान है, मुझे किसी की जरूरत नहीं। कस्बे वालों की मजबूरी। हालांकि लोग उससे खुश नहीं थे लेकिन मजबूर थे, क्योंकि ऐसी वेज बिरयानी पूरे सोनापुर में कहीं नहीं मिलती थी। शादी हो, मुंडन हो या कोई त्योहार, सब रघुनाथ की दुकान से ही बिरयानी मंगवाते। रघुनाथ का घमंड दिन ब दिन बढ़ता गया। उसने दुकान के बाहर बोर्ड लगा दिया, यहाँ सिर्फ असली स्वाद मिलता है, सवाल नहीं। एक दिन की शुरुआत। एक सुबह रघुनाथ दुकान खोल ही रहा था कि एक बूढ़ा आदमी लाठी टेकता हुआ आया। कपड़े पुराने थे, चेहरा थका हुआ। उसने धीमे से कहा, बेटा, कल से भूखा हूँ, थोड़ी सी बिरयानी मिल जाती तो। रघुनाथ ने बिना ऊपर देखे कहा, ये कोई धर्मशाला नहीं है, पैसे हैं तो खाओ, नहीं तो जाओ। बूढ़े की आंखों में पानी आ गया। वो चुपचाप वापस चला गया। दुकान के सामने खड़े कुछ लोग सब देख रहे थे, लेकिन किसी में बोलने की हिम्मत नहीं थी। चेतावनी जिसे उसने अनसुना कर दिया। उसी दिन शाम को एक साधारण कपड़ों में आदमी आया। उसकी आवाज शांत थी। भाई साहब, आपकी बिरयानी बहुत मशहूर है, लेकिन स्वाद के साथ थोड़ा इंसानियत भी रखनी चाहिए। रघुनाथ हंस पड़ा। इंसानियत से पेट नहीं भरता, स्वाद से भरता है। वो आदमी कुछ देर उसे देखता रहा और बोला, घमंड अच्छा नहीं होता, स्वाद भी वक्त के साथ बदल जाता है। रघुनाथ ने उसे भी भगा दिया। बदलाव की शुरुआत। कुछ हफ्तों बाद सोनापुर में एक नई दुकान खुली, मां अन्नपूर्णा वेज किचन। दुकान छोटी थी, सजावट सादी, लेकिन मालिक था मोहन। हमेशा मुस्कुराता हुआ, सबको भाई और बहन कहकर बुलाता। उसकी बिरयानी उतनी भारी मसालेदार नहीं थी, लेकिन प्यार से बनाई हुई थी। वो रोज 10 प्लेट गरीबों को मुफ्त खिलाता। धीरे धीरे लोग उधर जाने लगे। रघुनाथ का गुस्सा। रघुनाथ ने देखा कि उसकी दुकान पर भीड़ कम हो रही है। पहले जहां लाइन लगती थी, अब वहां सन्नाटा रहने लगा। उसने गुस्से में कहा, 2 दिन में बंद हो जाएगी वो दुकान। लेकिन दिन बीतते गए और मोहन की दुकान चलती गई। असली गिरावट। एक दिन रघुनाथ की दुकान पर शादी का बड़ा ऑर्डर आया, 500 प्लेट बिरयानी। घमंड में आकर उसने सब अकेले संभालने की ठानी। न मदद ली, न क्वालिटी चेक की। नतीजा, बिरयानी ठीक से नहीं पकी। कुछ लोगों को पेट दर्द हो गया, शादी में बदनामी हो गई। लोग मुंह मोड़ने लगे। अब तो लोग खुलकर कहने लगे, स्वाद अच्छा था लेकिन इंसान अच्छा नहीं था। रघुनाथ पहली बार अंदर से डर गया। अकेलापन। एक शाम उसकी दुकान पूरी तरह खाली थी। वही कुर्सी, वही चूल्हा, लेकिन कोई ग्राहक नहीं। उसे उसी बूढ़े की याद आई और उस आदमी की चेतावनी भी। सच्चाई का एहसास। अगले दिन वो मोहन की दुकान पहुंचा, सिर झुका हुआ। मैंने बहुत गलत किया, क्या तुम मुझे काम पर रख लोगे? मोहन मुस्कुरा दिया, घमंड छोड़ दिया हो तो जरूर। नया जन्म। रघुनाथ ने वहां काम शुरू किया। पहली बार उसने ग्राहक से प्यार से बात की, गरीब को खाना दिया। उसे समझ आया, स्वाद हाथ से बनता है लेकिन दुकान दिल से चलती है। एंड। कुछ महीनों बाद दोनों ने मिलकर एक नई दुकान खोली, स्वाद और सम्मान वेज बिरयानी। अब रघुनाथ घमंडी नहीं था। वो हर ग्राहक को मुस्कुराकर कहता, बिरयानी मेरी है लेकिन इज्जत आपकी। नई शुरुआत, लेकिन पुरानी आदतें। स्वाद और सम्मान वेज बिरयानी। नई दुकान, नया बोर्ड, नई उम्मीद। रघुनाथ अब मोहन के साथ काम कर रहा था। ऊपर से देखने पर लगता था कि वो बदल गया है, लेकिन अंदर कहीं न कहीं उसका पुराना घमंड अभी जिंदा था। वो ग्राहकों से मुस्कुरा तो देता, लेकिन जब कोई ज्यादा सवाल करता तो उसके चेहरे पर हल्की सी चिढ़ आ जाती। मोहन सब देख रहा था, लेकिन कुछ कहता नहीं था। पहला इम्तिहान। एक दिन एक औरत आई, साथ में 2 छोटे बच्चे। उसने डरते डरते पूछा, भैया, क्या आधी प्लेट मिल सकती है? पैसे पूरे नहीं हैं। रघुनाथ का पुराना स्वभाव जाग उठा।
वो बोलने ही वाला था, ये कोई, लेकिन मोहन ने बीच में बात काट दी। जरूर बहन, बच्चों के लिए पूरी प्लेट लगेगी। मोहन चुप रह गया। खाना देने के बाद मोहन ने धीरे से कहा, रघुनाथ जी, घमंड छोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा छोड़ना पड़ता है। भीतर की लड़ाई। उस रात रघुनाथ सो न पाया। उसे लग रहा था जैसे दो इंसान उसके अंदर लड़ रहे हों। एक पुराना रघुनाथ, तू मशहूर था, लोग तेरे आगे झुकते थे, और एक नया रघुनाथ, लेकिन तू अकेला था। पुराना दुश्मन वापस आया। कुछ दिनों बाद सोनापुर में हलचल मच गई। एक बड़ा होटल ग्रुप शहर में आने वाला था, रॉयल बिरयानी पैलेस। एडवांस मशीनें, शेफ, चमचमाती दुकान। लोग कहने लगे, अब छोटे दुकानदारों का क्या होगा। रघुनाथ डर गया। उसे अपना पुराना डर याद आ गया। भीड़ कम होना, नाम मिट जाना। उसने मोहन से कहा, अगर फिर लोग हमें छोड़ गए तो? मोहन शांत था। जो स्वाद और सम्मान देगा वही टिकेगा। घमंड की आखिरी परीक्षा। रॉयल बिरयानी पैलेस खुला। पहले दिन भारी भीड़। रघुनाथ बेचैन हो उठा। उसने कहा, हमें भी दिखाना होगा कि हम क्या हैं। अगले दिन उसने बिना मोहन को बताए बिरयानी में ज्यादा घी, ज्यादा मसाले डाल दिए। लोगों को चौंकाना है, उसने सोचा। लेकिन नतीजा उल्टा निकला। कुछ लोगों को स्वाद भारी लगा, कुछ ने शिकायत की। मोहन को जब पता चला तो उसने गुस्से में नहीं, दुख से कहा, तुम फिर वही करने लगे। टूटता हुआ इंसान। उस रात दुकान में रघुनाथ अकेला बैठा था। चूल्हा ठंडा पड़ा था। उसे याद आया, पहले वाली दुकान, वही घमंड, वही गलती। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। माफी। अगली सुबह वो मोहन के पैरों में बैठ गया। मुझे माफ कर दो, मैं डर गया था, मुझे फिर से वही बनते देर नहीं लगी। मोहन ने उसे उठाया। डर इंसान को गलत बना देता है, लेकिन सच मान लेना ही असली बदलाव है। असली जीत। धीरे धीरे लोग समझने लगे। रॉयल बिरयानी पैलेस में चमक थी, लेकिन अपनापन नहीं, और स्वाद और सम्मान में प्यार था, इज्जत थी। ग्राहक लौटने लगे। एक खास दिन। एक दिन वही बूढ़ा आदमी फिर आया, जिसे कभी रघुनाथ ने भगा दिया था। रघुनाथ ने उसे पहचान लिया। उसने खुद प्लेट परोस कर दी। बूढ़े ने कहा, बेटा, आज बिरयानी से ज्यादा मीठा तेरा व्यवहार है। रघुनाथ रो पड़ा। अब रघुनाथ जान चुका था, घमंड एक दिन में नहीं टूटता, लेकिन अगर रोज उसे पहचान लिया जाए तो वो हार जरूर मान लेता है। शांति से पहले तूफान। स्वाद और सम्मान वेज बिरयानी अब सोनापुर की पहचान बन चुकी थी। रघुनाथ और मोहन की जोड़ी की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। लोग कहते, यहाँ पेट ही नहीं, दिल भी भरता है। लेकिन किस्मत हर इंसान की असली परीक्षा जरूर लेती है। बड़ा ऑफर। एक दिन एक चमचमाती गाड़ी दुकान के सामने रुकी। अंदर से सूट बूट में एक आदमी उतरा। मिस्टर मल्होत्रा, एक बड़े होटल चेन का मालिक। उसने सीधे कहा, आपकी बिरयानी हमें पसंद आई है, हम आपकी रेसिपी खरीदना चाहते हैं। रघुनाथ का दिल तेज धड़कने लगा। पुराना घमंड फिर फुसफुसाया, देखा, तू अब भी खास है। मल्होत्रा ने ऑफर रखा, पैसे सोच से बाहर होंगे, लेकिन दुकान हमें देनी होगी, नाम हमारा होगा। मोहन चुप था। रघुनाथ उलझन में था। अंदर की लड़ाई। उस रात रघुनाथ सो न पाया। पैसों का सपना और मोहन का भरोसा दोनों के बीच फंस गया। उसे अपना पुराना समय याद आया, जब पैसा था लेकिन कोई अपना नहीं। अगली सुबह था फैसला। सुबह दुकान खुली। गरीब बच्चे लाइन में खड़े थे। एक औरत मुस्कुराकर बोली, भैया, कल आपने मेरे बेटी को मुफ्त खिलाया, भगवान भला करे। रघुनाथ की आंखें भर आईं। वो सीधे मल्होत्रा के पास गया और बोला, बिरयानी की रेसिपी बिक सकती है, लेकिन इज्जत नहीं। गुस्सा और धमकी। मल्होत्रा हंसा, आपको पछताना पड़ेगा, हम आपके सामने 10 दुकानें खोल देंगे। मोहन ने सिर्फ इतना कहा, हम डर से नहीं, भरोसे से चलते हैं। असली संघर्ष शुरू। कुछ महीनों में सचमुच शहर में कई नई बिरयानी की दुकानें खुल गईं। कीमत कम, चमक ज्यादा। भीड़ बंटने लगी। रघुनाथ डर गया, लेकिन इस बार वो भागा नहीं। उसने कहा, अगर डूबना है तो सही रहकर डूबेंगे। मुश्किल समय। कई दिन ऐसे आए जब दुकान का चूल्हा आधा ही जला, लेकिन एक चीज नहीं बदली, व्यवहार। रघुनाथ और मोहन अब हर ग्राहक को परिवार समझते थे। वही बूढ़ा, क्या आखिरी बार? एक शाम वही बूढ़ा आदमी फिर आया। इस बार बहुत कमजोर था। उसने कहा, बेटा, आज आखिरी बार तुम्हारी बिरयानी खाने का मन था। रघुनाथ घबरा गया। उसने डॉक्टर बुलाया। बूढ़ा बच गया। सच्चाई का खुलासा। डॉक्टर ने बताया, ये साधारण इंसान नहीं है, ये शहर का रिटायर्ड फूड इंस्पेक्टर है। रघुनाथ और मोहन सन्न रह गए। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, मैं देखने आया था कि कौन स्वाद के साथ इंसानियत भी परोसता है। इनाम।
कुछ दिनों बाद खबर छपी, स्वाद और सम्मान वेज बिरयानी को मिला राज्य का सर्वश्रेष्ठ पारिवारिक भोजनालय। रॉयल होटल की कई शिकायतें भी सामने आईं। रघुनाथ का आखिरी बदलाव। स्टेज पर खड़े होकर रघुनाथ ने कहा, कभी मुझे अपने स्वाद पर घमंड था, आज अपने व्यवहार पर गर्व है। भीड़ तालियों से गूंज उठी।